जब मन में जुनून हो तो कुछ भी संभव है। तो पंचायत के लिए जो भी फंडिंग आएगा उसका सही से यूटिलाइज किया जा सके, मैं ये प्रयास करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं मन में सोचना। अगर सोच लेना है कि मुझे वहाँ तक जाना है तो फिर ये मन में तो आना ही नहीं चाहिए, मुझसे नहीं होगा। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। अभी हम पटना जिला के मोकामा शहरी क्षेत्र से लगभग 12 किलोमीटर अंदर एक छोटे से गांव कर्रा में हैं, जहां अगर बात की जाए व्यवस्था की तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां की बेटी ने बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट निकालकर पूरे गांव का ही नहीं बल्कि पूरे मोकामा शहर का भी नाम रोशन कर दिए। जी, हम बात कर रहे हैं रिमझिम गुड़िया की। आज हम रिमझिम गुड़िया से बात करने के लिए पहुंच गए हैं कर्रा गांव और इनसे जानेंगे कि आखिर एक छोटे से गांव से उठकर आज जो है पंचायती राज ऑफिसर बनने जा रही हैं, आखिर कैसे ये लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए हैं, इनको कितना क्या स्ट्रगल करना पड़ा है, इनसे हम जानेंगे। स्वागत है रिमझिम जी आपका। धन्यवाद सर। आप एक ऐसे छोटे से गांव से हैं जहां अगर एजुकेशन की बात करें या कोई भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, फिर कैसे मतलब ये सब संभव हो पाया? जब मन में जुनून हो तो कुछ भी संभव है। जी भाई, ये बताइए तैयारी कहाँ से हुई आपकी? मोकामा मतलब कर्रा गांव से ही हुई या बाहर से हुई है? नहीं, मेरी प्राथमिक शिक्षा कर्रा गांव से हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन 10th इंटर तक की पढ़ाई अपनी बुआ के यहाँ से वारसलीगंज से की। जी। उसके बाद मैंने बीपीएससी की परीक्षा के लिए पटना गई थी। मतलब लक्ष्य आपका क्या था, बीपीएससी या और भी कुछ? लक्ष्य तो बीपीएससी ही करना था। बीपीएससी ही था। ये पहला टर्म है या मतलब और भी मतलब पहला प्रयास। पहला प्रयास? चलिए, ये बहुत ही मतलब खुशनसीब भी हैं क्योंकि पहले प्रयास में ही बीपीएससी का रिजल्ट इन्होंने निकाल कर दिखा दिया और ये लगभग उन छात्रों के लिए भी ये एक जुनून और प्रेरणा के लिए कामगार साबित होंगे। ये बताइए और मतलब क्या आपका लक्ष्य है? मतलब आज पंचायती ऑफिसर अब बन गए हैं पंचायती राज के, मतलब क्या क्या करने का मतलब ठानी है मतलब इस जॉब में जी, कैसे क्या सेवा करेंगे लोगों का? इस जॉब में तो मुझे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत डेवलपमेंट का काम दिया जाएगा। तो पंचायत के लिए जो भी फंडिंग आएगा उसका सही से यूटिलाइज किया जा सके, तो मैं ये प्रयास करूंगी लोगों की जितना ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो सके, जितना से ज़्यादा लोग सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सके, तो मेरे प्रयास ये रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि बीपीएससी जब आप तैयारी कर रहे थे तो लाइफ में मतलब आपको इस रिजल्ट को निकालने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी रुकावटें आई रास्ते में? एक लड़की होने के नाते रुकावटें तो आती ही है। एक गांव से निकलकर पटना तक जाने के लिए तो प्रयास करना ही पड़ता है, लेकिन रुकावटें अगर मंजिल क्लियर दिख रहा हो तो रुकावटें बाधा नहीं बनती है। आप एक लड़की हैं और आप जब पटना में रहकर पढ़ाई करते थे तो गांव में तरह तरह की बातें भी चलती होगी आपके बारे में, क्योंकि एक गांव है और गांव में क्या कुछ बातें चलती हैं, हम अच्छे से वाकिफ है। तो कभी ऐसा हुआ मतलब हिम्मत टूटने वाली बात? नहीं, तो मुझे पता था कि अगर मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए जी, यानी आपका करारा जवाब आपका रिजल्ट था। ऐसे भी चाणक्य बोले हैं कि मन में आए विचार को वाणी के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, कार्य के द्वारा क्रियान्वित करना चाहिए। जी। तो इसलिए मैं इसी विचार के साथ आगे बढ़ रही थी। और ये बताइए कि आपका गांव जिस तरह से पिछड़ा है, अब तो पंचायती राज ऑफिसर आप बन रहे हैं, कहाँ अभी पोस्टिंग होगी ये तो खैर बात की चीज़ है, लेकिन ये बताइए गांव के लिए क्या कुछ सोचे हैं आप? गांव के लिए तो अब अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो फिर गांव के लिए डेवलपमेंट के लिए शिक्षा व्यवस्था जो भी है उसको पहले दुरुस्त करना चाहूँगी और स्वास्थ्य सुविधा पहुँच करना चाहूँगी। आप प्राथमिक तैयारी आप बता रहे थे कि कर्रा में रहकर ही किए, तो उस दौरान क्या क्या एजुकेशन में परेशानी हुई थी? उस दौरान तो मध्य विद्यालय तक यहाँ पे पढ़ाई हुई है, तो फिर ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि स्कूल मेरे घर से नज़दीक में ही है। तो 8 क्लास तक की पढ़ाई मेरी यही हुई। 8 क्लास तक पढ़ाई यहीं हुई। और इस तैयारी में आपका सबसे ज़्यादा मतलब साथ किनका रहा और सबसे ज़्यादा रुकावटें किनकी तरफ से रही है? साथ तो ऑब्वियसली माता पिता का रहता है, उसके बाद शिक्षक मित्रगण और सबका साथ रहा। और कोई खास जिन्हें आप श्रेय देना चाहते हो? माता पिता का। माता पिता को। तो ये बताइए रिमझिम जी, अगर
आपको हमारे दर्शक, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, और दर्शक को क्या मतलब क्या कहेंगे, कैसे बीपीएससी की तैयारी करें, उनका कुछ ट्रिक बताना पसंद करेंगे? सबसे पहले बीपीएससी की तैयारी करने के लिए लोगों को एक प्लानिंग बनाएं और उस पर कार्य करें, क्योंकि बिना प्लानिंग का कुछ भी संभव नहीं है। सिर्फ ऐसे पढ़ाई करने से नहीं होता है, इसमें एक प्लानिंग के साथ तैयारी करें और ये सोच के चले मुझे 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट निकाल लेना है, तो फिर आसानी से लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। कितने घंटे तक आप पढ़ाई करते थे? 8 से 10 घंटा। 8 से 10 घंटे। और अभी के छात्र कितने घंटे मतलब कर रहे हैं, अनुभव बता सकते हैं? नहीं, तो सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है अपने मतलब अनुसार। जरूरी है कि 8 से 10 घंटा बीपीएससी के लिए पढ़ना हो? नहीं, अगर उनमें और एबिलिटी है तो वो कम भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इनसे कम में तो मुझे नहीं लगता है कम समय में पॉसिबल नहीं है। चलिए, और कुछ जो युवतियां सोचती हैं, गांव में रहने वाली लड़कियां सोचती है कि हम इस जगह नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उनको क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा नहीं मन में सोचना। अगर सोच लेना है कि मुझे वहाँ तक जाना है तो फिर ये मन में तो आना ही नहीं चाहिए मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जब आप अंदर से सोचिए कि आई कैन डू इट तो ही आप कर सकते हैं। मतलब अगर करने की जुनून हो तो कुछ भी किया जा सकता है, वह चाहे गांव में रहे या शहर में रहे, जुनून हो तो कुछ भी किया जा सकता है, चाहे वह कोई भी पद के लिए तैयारी क्यों ना हो, पूरी हो सकती हैं। तो ये थी हमारे साथ रिमझिम गुड़िया जी, जिन्होंने बताया कि बीपीएससी निकालने में इनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन किन लोगों का सहयोग मिला। तो इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ हमारे साथ अवगत रहें, देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।